2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और हम सब गुरु प्रेमी लोगों के लिए यह सबसे बड़ा त्योहार है। इससे बढ़कर और कोई त्योहार नहीं है, क्यों कि साल भर जो हम गुरु से कुछ मांगते आए हुए हैं अपने कल्याण के लिए, किंतु आज हमें कुछ गुरु के लिए करना है। हमने एक बार मेरा गुरु कौन है यह तय कर लिया, उसके बाद यही अच्छा है कि हम अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए वह सब कुछ करें जो हम कर सकते हैं। जैसे कबीर जी ने कहा है, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, फिर भी सस्ता जान, ऐसा कुछ है। इस शरीर को विष की बेलड़ी कहा हुआ है, विष की बेल, विष की बेल, क्योंकि हमारे सब रिश्ते नाते संबंध लेना देना, हमारा टेंशन, हमारा सुख, हमने हमारे शरीर से अटैच करके रखा हुआ है। धन कहाँ अटैच है? हमारे शरीर को। प्रॉपर्टी कहाँ अटैच है? हमारे शरीर को। रिश्ते नाते कहाँ अटैच है? हमारे शरीर को। और जब नींद में रहते हैं और जब हमें यह सृष्टि का कुछ अनुभव नहीं रहता, तब वो सब कहाँ जाते हैं जो शरीर से संबंधित चीजें हैं, वो हमको नहीं मालूम। यह जानते हुए भी हम जो हमेशा लगे हुए रहते हैं, पैसा पैसा पैसा, बड़ापन बड़ापन, सुख के पीछे दौड़ते हैं। 3 इच्छा बताई हुई है शास्त्रों ने। एक तो पुत्रेषणा, मतलब घर द्वार हो, संसार हो, स्त्री पुत्र हो, पुत्रेषणा। फिर वित्तेषणा, पैसा हो, यह दूसरी सबकी इच्छा होती है। और तीसरा जो बताया हुआ है वह मुझे याद नहीं आ रहा है, तीसरा भूल जाता हूं। एक मान सम्मान की सबको इच्छा रहती है, मान सम्मान अधिकार की, यह सब इच्छाएं रहती है। यह सब इच्छाएं कहाँ कनेक्टेड है? शरीर को कनेक्टेड है। और इसी में जो है उलझा हुआ रहता है हमारा जीवन, पूरा लाइफ टाइम, जितने साल हमको मिले हैं वह सब हम इसी में जो है जो शरीर से संबंधित बातें हैं उसी में लगे रहते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। उतना टाइम नहीं है हमारे पास में ईश्वर को देने के लिए। अगर ईश्वर को देते टाइम तो हम तो अमृत हो जाते हैं, हम तो अमर हो जाते हैं। और इसलिए कि हम ईश्वर को समय नहीं देते, गुरु को समय नहीं देते, इसलिए वह मरते जीवन में हम रहते हैं। इसीलिए उसको कबीर जी ने विष की बेलड़ी कहा हुआ है, मृत्यु देने वाला है। यह जो भी शरीर से संबंधित वस्तुएं हैं वह आखिर मृत्यु कारक है।
और जो गुरु का ज्ञान है वह तो अमृत है, हमें तो अमर बना देने वाला है। गुरु का ज्ञान पाने के बाद में मृत्यु नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ये तो बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है, हमने तो देखा है गुरु के चेले भी तो मतलब मरे जाते हैं। वो तो आपके दृष्टि से मरते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने जन्म लिया और वो मर रहे कर, किंतु गुरु का ज्ञान जिसने पा लिया, नहीं नहीं नहीं, उसको तो फिर कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, क्योंकि यह जन्म और मरण के पीछे का जो तत्व है उसने जान लिया होता है। इसलिए उसे कोई डर नहीं है अपने मृत्यु से, और कोई जीवन से कोई सुख भी नहीं है, और कुछ खुशियां पाने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं है।